हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइट को लेकर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ये पूछते हुए सुना है कि डॉक्टर, डायबिटीज़ में ये चलता है क्या? डायबिटीज़ में ये खाना चाहिए कि नहीं? अगर ये खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए? ये होम रेमेडीज डायबिटीज की मेडिसिन के साथ मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? फ्रेंड्स, आपको इस एपिसोड में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। फ्रेंड्स, आपको सब बोलते होंगे कि हेल्दी ईटिंग कीजिए। एक्चुअली हेल्दी ईटिंग का मतलब है हेल्दी फूड्स की चॉइस करना, और हेल्दी फूड से आप अपने मील्स को प्लान कर सकते हो। मील्स प्लानिंग के दौरान वेट और ब्लड शुगर लेवल्स पे वॉच रखना भी जरूरी होता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मील स्पेसिंग इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी मेडिसिन को ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स को आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में डिवाइड कर सकते हो। सिंपल कार्ब्स एक या दो शुगर मॉलिक्यूल से बनते हैं और बॉडी में वो बहुत फास्ट एनर्जी या शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल कार्ब्स बहुत फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं। टेबल शुगर, ब्राउन शुगर, कॉर्न सिरप, मैपल सिरप, जाम, जेली, हनी, कैंडीज, फ्रूट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सभी सिंपल कार्ब्स के एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डाइटरी स्टार्च होते हैं जिसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स सख्ती से नेकलेस या ब्रांचेस के रूप में इकट्ठा होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ज्यादातर फाइबर की क्वांटिटी हाई होती है, जिससे आपको मील्स के बाद सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जनरली होल प्लांट फूड्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें विटामिन और मिनरल्स की क्वांटिटी हाई होती है। होल ग्रेन्स, होल ग्रेन ब्रेड्स, पास्ता, ओट मिल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, कॉर्न, पंपकिन, बीन्स और लेंटिल्स, ये सभी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के एग्जाम्पल है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अलावा प्रोसेसिंग का भी फूड पे इफेक्ट पड़ता है। प्रोसेसिंग की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स फूड से निकाले जाते हैं और कुछ तकलीफ देने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे फैट्स, शुगर और सॉल्ट को ऐड किया जाता है, जिससे फूड कम हेल्दी हो जाता है। होल फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और बीन्स जनरली कम प्रोसेस्ड होते हैं, और रिफाइंड फूड्स जैसे पोटैटो चिप्स, व्हाइट ब्रेड, नमकीन, फ्राइड फूड आइटम्स, शुगरी सीरियल्स, फ्रूट पंच, कैंडीज, जंक फूड, ये सभी ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स को प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, कार्ब्स के बाद अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। आपके फूड में मौजूद प्रोटीन बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में काम आता है। प्रोटीन मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज को बनाने का और रिपेयर करने का काम करता है। वेजिटेरियन डाइट में आपको फूड कॉम्बिनेशंस जैसे चपाती दाल, राइस दाल यूज करने से कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में प्लांट प्रोटीन के कुछ फायदे होते हैं, जैसे प्लांट प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है। फिश, पोल्ट्री, मीट, एग्स, पल्सेस, बीन्स, नट्स, पीज, सीड्स, सोया मिल्क, टोफू, ये सभी प्रोटीन के सोर्सेस है। फ्रेंड्स, प्रोटीन के बाद फूड का थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट्स होता है। फूड में मौजूद फैट्स बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं और सेल्स में से सिग्नल भेजने में मदद करते हैं। बॉडी फैट्स को अलग अलग जगह पे स्टोर करती है, ज्यादातर हिप्स और वेस्ट पे स्टोर करती है। बॉडी में फैट्स को एनर्जी के लिए बैकअप के तौर पे स्टोर किया जाता है। जनरली फूड्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं और वो बॉडी में टोटल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, को बढ़ाने का काम करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मीट, डेयरी, एग्स और प्लांट बेस्ड सोर्सेस जैसे कोकोनट, पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अलावा बटर, होल मिल्क और चॉकलेट्स में भी सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ऑलिव और कैनोला ऑयल में पाए जाते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स नट्स, सीड्स और सीड्स के ऑयल और साथ में वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए ट्रांस फैट को जानना भी जरूरी है। ट्रांस फैट एक्चुअली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं
और वो बॉडी में टोटल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करते हैं। मेडिकली एलडीएल को बुरा और एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ट्रांस फैट का यूज फूड प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुकीज, बिस्किट्स, फ्राइज, डोनट्स और ज्यादातर पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद बारी आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लो, आपको डायबिटीज है इसलिए आपको विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स जैसे क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम या जिंक की कमी पाई जाती है तो आप डॉक्टर की सलाह से उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो। फ्रेंड्स, डायबिटीज के साथ साथ आप दिन भर में 1200 से कम कैलोरीज वाला डाइट ले रहे हो या आपको बोन डिसीज का रिस्क है या आप डायूरेटिक मेडिसिन लेते हो या आपकी एज 55 से ज्यादा हो या आप प्रेग्नेंट हो या आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, इन सभी केसेस में आपको विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स के अलावा फाइबर और वाटर भी लेना जरूरी है। फ्रेंड्स, हाई फाइबर फूड खाने से आपको स्टमक भरा हुआ लगता है जिससे आप कम खाते हो। फाइबर से आपको कॉन्स्टिपेशन से आजादी मिलती है, वेट मेंटेन करने में मदद मिलती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोला जाता है, जो प्लांट फूड से मिलता है। उसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो स्टमक और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए बाहर आ जाता है। फाइबर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दो तरह का होता है। सॉल्यूबल फाइबर पानी में घुल जाता है और जेल जैसा मटेरियल बनाता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के लेवल्स को कम करने में आपकी मदद करता है। ओट्स, पीज, बीन्स, एप्पल्स, साइट्रस फ्रूट्स, कैरेट्स, बार्ले, साइलियम, इन सभी में सॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है। इनसॉल्यूबल फाइबर पानी में नहीं घुलता और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के मूवमेंट्स बढ़ाने में आपकी मदद करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में मदद मिलती है। होल व्हीट आटा, व्हीट ब्रेन, नट्स, ओटमील, बीन्स, ग्रीन बीन्स, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर में इनसॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर के अलावा वाटर भी रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। आपको जब भी प्यास लगे पानी पीना चाहिए। आपको डेली एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे सोशल मीडिया चैनल पे हेल्दी फूड ईटिंग के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मौजूद है। उनको फॉलो करने से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं डायबिटीज और डाइट के